My dear students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about tissues, multiple choice questions, MCQs. Multiple choice question, MCQ. Question first. A group of similar cells specialized to perform a common function is called. सिमिलर सेल्स का ग्रुप जो कि स्ट्रक्चर और जिनमें जैसा है, क्या कहते हैं उसे? नंबर ए, ऑर्गन, टिश्यूज, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज. तो हियर आंसर टिश्यूज. टिश्यूज जो है ग्रुप ऑफ मैनी सेल्स जो एक जैसा वर्क करते हैं उसको क्या कहते हैं? टिश्यूज कहते हैं, ऊतक कहते हैं, टिश्यूज. लाइसोसोम्स इज कॉल्ड द suicide bag of the cell because it causes any cell to commit suicide. B. Its enzymes digest the cell itself. And C. Its enzymes kill surrounding cell. D. All of the above. So here answer B. Its enzyme digest the cell of itself. देखिए, लाइसोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो ये स्वयं की सेल को भी डाइजेस्ट कर देते हैं. जब कोई आवश्यकता होती है तो स्वयं की सेल को डाइजेस्ट करते हैं, इसलिए इसको सुसाइड बैग, आत्महत्या थैली कहा जाता है, सुसाइड बैग. क्वेश्चन नेक्स्ट है, तो इसका आंसर जो है बी हो गया. इट्स एंजाइम्स डाइजेस्ट द सेल इटसेल्फ. क्वेश्चन 3. Which of the following statement is incorrect? अब देखिए यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है. Collenchymatous tissues are irregularly thickened at corners. तो कोलेनकाइमा जो टिश्यूज है उसकी सेल जो है कॉर्नर पर थिक एंड होती हैं, तो ये करेक्ट है. लेकिन यहाँ पर तुम्हें सिलेक्ट करना है इनकरेक्ट. एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स आर परमानेंट टिश्यूज. तो एपिकल इंटरकैलरी मेरिस्टेम है ये परमानेंट टिश्यूज नहीं है, परमानेंट टिश्यू नहीं है, तो ये कैसा है? इनकरेक्ट है. इसी प्रकार से मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज इन इट्स अर्ली स्टेज लैक वैक्यूल्स, तो ये करेक्ट है क्योंकि उसमें वैक्यूल्स की कमी रहती है जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज अर्ली स्टेज में डिवाइडेशन अधिक होता है. नेक्स्ट है पेरेन्काइमा टिश्यूज हैव इंटरसेलुलर स्पेस. तो पेरेन्काइमा टिश्यूज में इंटरसेलुलर स्पेस होता है, तो ये करेक्ट है. तो यहाँ पर तुम्हें सेलेक्ट करना है इनकरेक्ट. तो इनकरेक्ट हियर बी. एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स आर परमानेंट टिश्यूज. तो ये परमानेंट टिश्यूज नहीं होते हैं, इसलिए इनकरेक्ट है. आंसर बी. एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम आर परमानेंट टिश्यूज. तो ये कैसा है? इनकरेक्ट. देखिए, सेल हैं, सेल से मिलकर के टिश्यूज बनते हैं और टिश्यूज से मिलकर के ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन, कई ऑर्गन मिलकर के जो है एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है या रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है. तो ये जो है कई ऑर्गन से मिलकर के सिस्टम बनते हैं, और ये कई ऑर्गन, कई सिस्टम्स, जो ऑर्गन सिस्टम है ये कई सिस्टम्स मिलकर के एक बॉडी का फॉर्मेशन होता है, बॉडी फॉर्म. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज नॉट सर्व्ड बाय द स्टोमेटा फॉर द प्लांट्स. अच्छा, स्टोमेटा जो प्लांट्स की लीव्स पर स्टोमेटा होते हैं वो कौन सा वर्क नहीं करते हैं इसमें? इज नॉट सर्व्ड. कौन सा जो फॉलोइंग वर्क दिए गए हैं इनमें को वो स्टोमेटा द्वारा वर्क कौन सा नहीं होता? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, करेक्ट है, ये होता है. लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन, तो ये स्टोमेटा द्वारा ही होता है. एंड शी हेल्प द लीव्स टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस का वर्क जो है ये स्टोमेटा द्वारा नहीं होता, वो अलग पार्ट है, उसमें होता है. एंड डी हेल्प्स टू क्रिएट प्रेशर फॉर द वाटर टू राइज अपवर्ड बाय इट्स प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन, तो यहाँ पर जो है 3 वर्क जो है वो स्टोमेटा के वर्क दिए हुए हैं. गैसेस एक्सचेंज है, लॉस ऑफ वाटर है बाई ट्रांसपायरेशन, और
इसमें जो है अपवार्ड फोर्स क्रिएट प्रेशर, इससे जो है सॉइल से वाटर अपवार्ड की तरफ पहुंचता है। तो यहाँ पर ये 3 वर्क हैं स्टोमेटा के। एक वर्क जो हेल्प्स द लीव्स टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये वर्क नहीं है। तो यहाँ पर इन पूछा गया है कि कौन सा वर्क नहीं होता है, तो हियर आंसर सी, हेल्प द लीव्स टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। Question 5. Identify the connective tissues among the following: ligament, epithelium, tendons and blood। इसमें देखना है कनेक्टिव टिश्यूज कौन कौन से हैं, इसमें जो है कनेक्टिव टिश्यूज कौन से। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है बोथ फर्स्ट एंड थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड, लेकिन यहाँ पर ये ब्लड छोड़ दिया है, तो ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यूज है। दूसरा है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, सेकंड है एपिथेलियम टिश्यूज, तो एपिथेलियम जो ये कनेक्टिव टिश्यूज नहीं है। एंड सी फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ब्लड, लेगामेंट, टेंडन एंड ब्लड, तो ये क्या है कनेक्टिव टिश्यूज हैं। ऑल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ऑल में ये एपिथेलियम जो है ये कनेक्टिव टिश्यूज नहीं है। तो हियर आंसर सी इज करेक्ट। आंसर सी इज करेक्ट। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट लिगामेंट, थर्ड टेंडन्स एंड ब्लड, दीज आर कनेक्टिव टिश्यूज, ये जो है कनेक्टिव टिश्यूज। रैपिड एलोंगेशन ऑफ बम्बू स्टेम इज ड्यू टू, जो बांस के पेड़ की स्टेम जो होता है उसकी लंबाई बढ़ती है बहुत तेजी से, किसके कारण? लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम एंड कैम्बियम। तो हियर आंसर इंटरकैलरी मेरिस्टेम के द्वारा जो है उसमें डिवाइडेशन अधिक होता है, तो बम्बू स्टेम जो होता है रैपिड एलोंगेशन लंबाई में बढ़ता है। तो हियर आंसर बी, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। क्वेश्चन 7, विच मसल्स एक्ट इनवॉलंटरी। इसमें देखिए मसल्स हैं इनवॉलंटरी, अनैच्छिक मसल्स कौन सी जो के हम उसको वर्क नहीं कर सकते, तो ये इनवॉलंटरी। स्टेटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डिक मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स। तो कार्डिक मसल्स हैं ये स्मूथ मसल्स होती हैं, कार्डिक मसल्स स्मूथ मसल्स है, और स्टेटेड मसल्स जो है ये स्केलेटल मसल्स है। तो यहाँ पर इनवॉलंटरी क्या है? इनवॉलंटरी जो कि हम जिसके द्वारा वर्क नहीं कर सकते, अनैच्छिक है, अपने आप स्वतः अपनी गति करती रहती है, इस प्रकार की मसल जो है वो इनवॉलंटरी होती है। तो इसमें देखिए फर्स्ट और सेकंड ये नहीं है, एंड बी आंसर है सेकंड एंड थर्ड। स्मूथ मसल्स, कार्डिक मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डिक मसल्स ही स्मूथ मसल्स होती हैं। कार्डिक मसल जो है कैसी मसल्स है? स्मूथ मसल्स है, तो इट इज इनवॉलंटरी। तो हियर आंसर बी, सेकंड एंड थर्ड। आंसर बी, सेकंड एंड थर्ड। विच इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस। इनमें से कौन सा फंक्शन एपिडर्मिस का नहीं है? प्रोटेक्शन फ्रॉम एडवर्स कंडीशन, गैसियस एक्सचेंज, कंडक्शन ऑफ वाटर, ट्रांसपायरेशन। तो इसमें एपिडर्मिस जो है ये भी प्रोटेक्शन, भी एडवर्स कंडीशन से प्रोटेक्शन होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है एपिडर्मिस द्वारा, एंड कंडक्शन ऑफ वाटर ये नहीं होता है, एंड ट्रांसपायरेशन भी होता है। तो हियर आंसर सी, कंडक्शन ऑफ वाटर। इस प्रकार से कंडक्शन ऑफ वाटर ये किसका? जाइलम का फंक्शन है। कंडक्शन ऑफ वाटर जाइलम का फंक्शन है। जाइलम जो है सॉइल से वाटर को रूट्स द्वारा, स्टेम द्वारा जो अपवार्ड पहुंचाते हैं। क्वेश्चन 9, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फिर देखिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है। ब्लड हैज मैट्रिक्स
कंटेनिंग प्रोटीन्स, सॉल्ट एंड हार्मोन्स। तो ये ब्लड में होता है सभी, करेक्ट है ये। एंड बी, टू बोन्स आर कनेक्टेड विद लिगामेंट। तो टू बोन्स जो है वो लिगामेंट द्वारा कनेक्टेड रहती हैं। सी, टेंडन्स आर नॉन फाइबरस टिश्यूज एंड फ्रेजाइल। टेंडन्स जो है नॉन फाइबरस टिश्यूज है, तो ये। एंड डी, कार्टिलेज इज ए फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, तो कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यूज है, ये भी करेक्ट है। तो ए, बी और डी ये करेक्ट हैं। इनकरेक्ट तुम्हें सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आंसर सी है, टेंडन्स आर नॉन फाइबरस टिश्यूज एंड फ्रेजाइल। ये आंसर सी, ये आंसर सी, टेंडन्स आर नॉन फाइबरस टिश्यूज एंड फ्रेजाइल। क्वेश्चन 10, कार्टिलेज इज नॉट फाउंड इन। कार्टिलेज, कार्टिलेज एक ये मतलब जो है बोन्स है जो कि लचीली होती है, जैसे कि ईयर में, नोज़ में, लैरिंग्स में, गले में, मतलब जो होती है, तो कार्टिलेज है। तो यहाँ पर जो है नोज़, ईयर, इसमें भी कार्टिलेज है, लैरिंग्स में भी कार्टिलेज, किडनी में कार्टिलेज नहीं होती है, किडनी में कार्टिलेज नहीं होती है। तो इज नॉट फाउंड इन किडनी। तो हियर आंसर सी, किडनी। क्वेश्चन 11, नर्वस टिश्यूज इज नॉट फाउंड इन। नर्वस टिश्यूज किस में नहीं होता है? नर्वस टिश्यूज, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, टेंडन्स एंड नर्व्स। तो ब्रेन में भी नर्वस टिश्यूज, स्पाइनल कॉर्ड में भी, नर्व्स में भी। तो यहाँ पर ये आंसर सी, टेंडन्स। टेंडन्स में नर्वस टिश्यूज नहीं है। क्वेश्चन 12, नर्व सेल डज नॉट कंटेन। नर्व सेल में क्या क्या नहीं होता है? एक्सोन, नर्व एंडिंग्स, डेंड्राइट्स, ये तीनों पाए जाते हैं। टेंडन्स जो है ये नर्व सेल का पार्ट नहीं है। तो ये आंसर सी, टेंडन्स। नंबर क्वेश्चन 13, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स आर फाउंड इन। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स किस में होता है? बोन्स, ब्लड, कार्टिलेज, इनमें नहीं है। मसल्स में। हियर आंसर सी, मसल्स। तो यहाँ पर आंसर जो है मसल्स हुआ। मसल्स में कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है जिसके द्वारा ये कॉन्ट्रैक्ट करके और मोशन। तो वॉलंटरी मसल्स और इनवॉलंटरी मसल्स, ये दो प्रकार की मसल्स हैं। वॉलंटरी मसल्स में हम अपनी इच्छा द्वारा जो है वर्क कर सकते हैं, और इनवॉलंटरी ये अनैच्छिक होती हैं। इनवॉलंटरी मसल्स जो हैं वो अनैच्छिक हैं। तो इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलंटरी मसल्स आर फाउंड इन एलिमेंट्री कैनाल, लिम्स, आइरिस ऑफ द आइज और ब्रोंकी ऑफ द लंग्स। तो वॉलंटरी मसल्स जिसको हम अपनी इच्छा के द्वारा चला सकते हैं, जैसे लिम्स हैं, तो लिम्स में वॉलंटरी मसल्स होती हैं। एलिमेंट्री कैनाल में नहीं है, आइरिस में नहीं है और ब्रोंकी में नहीं है। तो हियर आंसर बी, लिम्स। आंसर बी, लिम्स। नेक्स्ट है ये एडिपोज टिश्यूज के बारे में दिया हुआ है कि एडिपोज टिश्यूज प्रेजेंट बिलो द स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स स्टोर फैट्स को ये इकट्ठा करते हैं। सेल्स इन दीज टिश्यूज आर फिल्ड विद फैट ग्लोब्यूल्स। फैट स्टोरेज एक्ट्स एज ए इंसुलेटर। तो ये इंसुलेटर का वर्क करते हैं। किसका वर्क होता है? इंसुलेटर वर्क होता है ये, जो फैट इकट्ठी हो जाती है। इसी पर क्वेश्चन है 15, एडिपोज पर डिपेंड है। क्वेश्चन 15, फैट्स आर स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी एज क्यूबिडोलिल एपिथेलियम, बोन्स, एडिपोज टिश्यूज, कार्टिलेज। तो हियर आंसर एडिपोज टिश्यूज। एडिपोज टिश्यूज में जो ये फैट्स कलेक्ट रहता है, एडिपोज टिश्यूज। बोन मैट्रिक्स इज रिच इन फ्लोराइड एंड कैल्शियम, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, कैल्शियम एंड पोटेशियम, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। तो हियर आंसर कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। कैल्शियम और फॉस्फोरस जो है ये बोन्स मैट्रिक्स में होता है। क्वेश्चन 17, पेरेन्काइमा सेल्स आर रिलेटिवली अनस्पेसिफाइड एंड थिक वॉल्ड एंड स्पेशलाइज्ड, lignified and none of these. So here answer A, relatively unspecified and thin walled. Question 18, flexibility in plants is due to collenchyma, parenchyma, sclerenchyma and chlorenchyma. तो here answer A, collenchyma. collenchyma के द्वारा ही फ्लेक्सिबिलिटी होती है।
क्वेश्चन 19, cork shells are made impervious to water and gases by the presence of। कॉर्क सेल में क्या प्रेजेंट होता है? सेल्यूलोज, लिपिड्स, सुबेरिन। क्लियर आंसर सुबेरिन, लिग्निन नहीं होता है, सुबेरिन होता है। आंसर सी सुबेरिन। क्वेश्चन 20, द टिश्यूज दैट हेल्प इन sideways conduction of water in the branches of plants is collenchyma, xylem parenchyma and parenchyma and xylem basals। तो ये xylem basals जो है द टिश्यूज दैट हेल्प इन साइडवेज कंडक्शन ऑफ वाटर, कंडक्शन ऑफ वाटर के लिए जो कंपोनेंट है जाइलम का, तो जाइलम बेसल्स के द्वारा जो है ये ब्रांचेस में वाटर जो है पहुंचता है। माय डियर स्टूडेंट्स, टू गेट रिसेंट वीडियोज ऑफ साइंस प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड बेस्ट ऑफ लक। देखिए इसको सब्सक्राइब करें जिससे कि और भी वीडियोस बनाऊंगा मैं तो उसको तुरंत ही तुम्हारे पास उसके इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, जैसे ही वीडियो अपलोड हो और तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। ठीक है, इस प्रकार से इसको सब्सक्राइब करें एंड बेस्ट ऑफ लक।